हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नेल एक्सटेंशन की फुल वीडियो। तो आज मैं एक्रेलिक एक्सटेंशन करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्लाइंट के नेल पेंट अगर लगे हैं तो उसको अच्छी तरीके से हम रिमूव करेंगे नेल पेंट। और नेल पेंट अच्छे से रिमूव करने के बाद हम फाइलिंग कर रहे हैं। तो हमें फाइलिंग करके प्रॉपर नेल्स की लेंथ एकदम ख़त्म कर लेनी होती है। बहुत एकदम मर्जिंग कर लेंगे अच्छे से नेल्स को। और नेल्स की मतलब लेंथ एकदम मर्जिंग करने के बाद हमें नेल्स के ऊपर भी अच्छे से फाइल करके उसकी शाइन को रफ़ करने होते हैं। तो आप देख रहे हो हमने शाइन भी रफ़ कर लिया है। और नेल फाइलिंग कर छोटे करने के बाद हल्के से बफरिंग करेंगे। बफ़र हमें बहुत ज़्यादा करके शाइन की पोजीशन में नहीं लाना होता है। हमने बफ़र करने के बाद नेल्स को हम फिक्स करेंगे ग्लू की सहायता से। तो आप नेल्स अच्छे से चेक कर लोगे, अपने क्लाइंट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही नेल्स टिप लगाओगे। तो हमने ये नेल्स लगा रहे हैं अभी क्लाइंट पर। अच्छे से ग्लू लगाकर हमें फ़िक्स करना होता है। तो इसी तरह हमें सबकी साइज़ चेक करने के बाद जो भी साइज़ आएगी नेल्स हमें ग्लू लगाकर फ़िक्स करना होगा नेल्स को। तो ये देखिए हमारे सब में अभी नेल्स अच्छे से फ़िक्स हो गए हैं। और नेल फ़िक्स करने के बाद हमें सबकी साइज़ बहुत ज़्यादा अगर है तो आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग क्लाइंट से पूछकर आप इसकी साइज़ को थोड़े शॉर्ट करोगे। क्लाइंट को जितनी चाहिए हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग पूछ लेंगे और फिर इसे हम कट कर लेंगे साइज़ अकॉर्डिंग, क्लाइंट के अकॉर्डिंग। तो हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं रखनी, क्योंकि ये हाउस वूमेन वाइफ है तो इन्हें घर भी काम करना होता है घर का। तो इन्हें मैं अब नेल्स को छोटा करूँगी थोड़ा। तो हमें इसको अपने क्विटिकल के अकॉर्डिंग इसको चेक करना होता है कि सबकी साइज़ इक्वल हो। तो हम क्विटिकल से साइज़ को चेक कर लेंगे कितनी है। और हमने सबकी साइज़ को अच्छे से शॉर्ट कर लिया है। इसके बाद हमें फाइलिंग करना होगा। तो फाइलिंग करके हम इसको राउंड शेप दे रहे हैं। आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग शेप देंगे, क्लाइंट को जो भी शेप चाहिए होगी। तो अभी मैं शेप दे रही हूँ, आप देख रहे हो। इसे हम राउंड की पोजीशन में शेप देंगे और सबको शेप देने के बाद ऊपर से फाइलिंग और बफर भी करेंगे। इसी तरीके से हम पूरे फिंगर में अच्छे से शेप देंगे राउंड का। और ऊपर से इसकी शाइन रियल नेल्स की जो एक्सटेंशन की साइन होती है उसको इक्वल करके रफ़ कर देंगे फाइलर से। और हमें मर्जिंग करनी होती है नेल्स को, ताकि नेल्स की टिप्स पर एकदम मिक्सअप हो जाए। तो ये हमारी फाइलिंग बफरिंग हो गई है। अब हम एक्रेलिक एप्लीकेशन करेंगे। गाइस, यहाँ पर सबसे मुश्किल काम होता है थोड़ा सा एक्रेलिक एप्लीकेशन, क्योंकि इसकी लेयर हमें बहुत ही अच्छे से लगानी होती है। और ये क्यूटिकल पर लग जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो हमें लगाने के लिए बहुत अच्छे से इस पर ध्यान देना होता है। इसका सबसे मेन लगाने का ये तरीका बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप अगर अच्छे से नहीं लगा पाओगे तो आपको बफ़र करने में बहुत टाइम लगेगा और अच्छे से भी आएगा नहीं। तो इसे एक बराबर से आपको मर्जिंग करनी होती है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से एक्रेलिक लगा लिया है। उसके बाद 1 सेकंड में ये लगाते लगाते ड्राई हो जाता है, मतलब 1 मिनट के अंदर लगाते ही लगाते ड्राई हो जाता है। उसके बाद हम फाइलिंग अच्छे से कर लेंगे। तो हमने पाँचों में अच्छे से एक्रेलिक लगा लिया एप्लीकेशन। और हम सब में अच्छे से फिर उसके बाद फाइलिंग ऊपर से करेंगे। इसकी जो इक्वल बना लेंगे, इसको सही से नहीं होगा। और उसके बाद हम अच्छे से डस्ट क्लीन कर लेंगे। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को आपको नेल एक्सटेंशन कराना है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। तो इसके बाद हमने एक्रेलिक के बाद बफरिंग के बाद नेल पेंट लगाना है। तो नेल पेंट हमारा 2 कोट लगेगा। 1 कोट लगाने के बाद हमें 30 सेकंड तक ड्रायर करेंगे। ये यूवी लैम्प में ऐसे रखेंगे हमें। और लमसम 30 to 40 सेकंड तक फर्स्ट कोट को हम ड्राई करेंगे। और फिर उसके बाद हमें सेकंड कोट लगाना होगा। सेकंड कोट भी लगाने के बाद हमें 1 मिनट तक ड्रायर करना होगा। तो ये देखो हम सेकंड कोट भी लगा रहे हैं।
तो हमें प्रॉपर अच्छे से नेल पेंट लगाना होगा और नेल पेंट बहुत थिक नहीं लगेगी, नॉर्मल सी इक्वल लगेगी। और 1 मिनट तक ड्राई करने के बाद अब हम स्टोन लगा रहे हैं। तो हम टूल से स्टोन लगाएंगे। हमने सबसे पहले जेल लगा लिया है जहाँ पर हमें स्टोन लगाना था, और उसके बाद हम स्टोन अच्छे से सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू साइज़ चेक करके। तो आप देख सकते हो हमारे स्टोन सब में लग चुके हैं अभी। तो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था, तो हमने, और वो अपनी डिमांड भी नहीं बता रही थी, तो उन्होंने बोला जैसी भी अच्छी लगे आप कर सकते हो। तो ये मैंने 5 में साइड में अच्छे से स्टोन फिक्स कर दिया है। और स्टोन फिक्स आप देख के करोगे, क्विटिकल के ऊपर से बहुत ज़्यादा ना हो, इक्वल साइज़ में सब हो, कहीं बड़ी कहीं छोटी भी नहीं लगानी है। उसके बाद हम स्टोन के बाद लैंप पे रखेंगे। ये 1 मिनट तक हमें लैंप पर रखना होता है। और उसके बाद हम इसको निकाल कर, इसके बाद और भी कोई आर्ट करनी हो तो आप कर सकते हो। तो इसको निकालने के बाद सबसे पहले हमने इसके ऊपर टॉप कोट लगा दिया है, जिससे हमारी नेल्स अच्छे से फिक्स हो गई है स्टोन। तो हमें टॉप कोट प्रॉपर लाइन से लगाना होता है अच्छी तरीके से। आप देख रहे हो टॉप कोट लगाने के बाद शाइन कितना प्यारा करने लगा है। अब इसके ऊपर हम जेल आर्ट करेंगे। जेल आर्ट करने के लिए भी हमें टॉप कोट लगाना होता है। आप अपने अकॉर्डिंग नेल आर्ट कर सकते हो। अभी तो मैं सिर्फ स्टोन विद ग्लिटर आर्ट कर रही हूँ। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो भी मैं आप ही लोग के लिए बनाती हूँ। और आप अच्छे से प्लीज़ सेट को, इसको स्टोन लगाना थोड़ा सा चेक करके आप लगाओ, साइज़ आपका इक्वल हो, इधर उधर साइज़ ना हो। तो हम ये नेक्स्ट टाइम टॉप कोट लगाने के बाद फिर से एक बार ड्राई कर रहे हैं। इसे हमें 30 सेकंड तक लमसम रखूँगी ड्रायर में। फिर उसके बाद हमें ग्लिटर लगाना होगा। तो इसके बाद फिर हम एक बार टॉप कोट लगाते हैं। इसके बाद हम ग्लिटर फुल में नहीं लगाएंगे, ग्लिटर हमें हाफ़ ग्लिटर करना होगा, डस्टिंग ग्लिटर रहेगा हमारा। तो हमें पहले सबसे टॉप कोट लगा लेना होता है और उसके बाद हम ग्लिटर लगाएंगे। अब देख रहे हो इतना ही होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है और शाइन बहुत अच्छे से करने लगा। तो अब इसके बाद हम ग्लिटर लेंगे और ग्लिटर को हम यूं ही डस्ट करके हाफ में ही ग्लिटर लगाएंगे, क्योंकि ऊपर स्टोन किया वर्क है। तो स्टोन आर्ट के नीचे हम पॉइंट पे ग्लिटर आर्ट करेंगे। तो आप देख रहे हो ऐसे ग्लिटर को हमें डस्ट करना होता है, हम पुश करके नहीं लगाएंगे, दूर से हमें डस्टिंग करनी होती है। डस्ट करने के बाद हम ग्लिटर को, इसे फिर हम 30 to 1 मिनट तक लमसम ड्राई देंगे। और फिर इसके बाद ड्रायर से निकालने के बाद हमें इसे बफ़र भी करना होता है। तो गाइस, ये मेरा फर्स्ट नेल आर्ट था और अब मैं अभी दिल्ली में हूँ। तो ये मैं कोर्सेज़ के बाद मैं अपने सिस्टर के मतलब प्रैक्टिस कर रही थी। तो मेरी फ़र्स्ट प्रैक्टिस में अच्छा हुआ, जो भी मैंने किया अच्छे से लग गया था। ये मेरी फ़र्स्ट मतलब क्लाइंट है। तो इसके बाद देखिए ग्लिटर मैंने लगाया। उसके बाद हम इसे मर्जिंग कर रहे हैं बफ़र से, जिससे कि थोड़ी सी ये माइल्ड हो जाए, ग्लिटर उभरे से ना हो। और ये इसे अच्छे से हम ग्लिटर को बफरिंग कर देंगे, ये उसके बाद मर्जिंग हो जाएगा। आप देख रहे हो हमारा ग्लिटर, ये ब्राउन स्टोन का ही ग्लिटर था। तो सब में हम अच्छे से फाइलिंग कर देंगे। तो आप देख रहे हो फाइलिंग करने के बाद इसकी शाइन कैसी हो गई है, शाइन हट गई है, ग्लिटर की नहीं दिखेगी। और उसके ऊपर फिर हम ये हाइड्रेटिंग जेल लगा देंगे। ये टॉप कोट लग गया हमारा और उसके बाद फिर से शाइन हमारी नेल्स की वापस आ गई। आप देख रहे हो ग्लिटर की शाइन, जैसे ही टॉप कोट लगा शाइन वापस आ गई।
ये हमारा एक तरह से फिक्सर और शाइनर दोनों होता है। और टॉप कोट लगाने के बाद हम फिर से इसे एक बार ड्रायर में रखेंगे 1 मिनट तक। आफ्टर हमारी नेल आर्ट कंप्लीट हो गई है। परमानेंट नेल एक्सटेंशन था ये हमारा नेल आर्ट स्टोन विद ग्लिटर आर्ट। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो के साथ। और आपको किसी भी ब्यूटी सर्विस से रिलेटेड सर्विस चाहिए तो प्लीज़ कॉल में नंबर आप सेंड कर सकते हो। थैंक यू सो